नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन अचानक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है रामा, कच्ची और एक माँ का रक्षक हृदय। नाम से ही लग रहा है ना कि इसमें मासूमियत भी है और थोड़ा रोमांच भी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, हंसी मजाक चल रहा है, सब कुछ एकदम सुरक्षित और मजेदार लग रहा है, और फिर पलक झपकते ही सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ जाए। मतलब क्या होता है जब एक मजेदार खेल अचानक खतरनाक बन जाए? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे खेल खेल में उठाया गया एक छोटा सा कदम एकदम अप्रत्याशित नतीजे ला सकता है। तो सबसे पहले अपनी कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है 4 साल का बहुत ही प्यारा और मासूम सा बच्चा रामा, और दूसरी तरफ है उसका सबसे खास दोस्त कच्ची। अब आप सोचेंगे ये कच्ची कौन है? दरअसल कच्ची रामा का एक काल्पनिक दोस्त है जो हमेशा उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ दुनिया को देखता है। इन दोनों की ये अनोखी और गहरी दोस्ती ही इस कहानी को इतना खास बनाती है। माहौल की बात करें तो गांव की शाम बिल्कुल शांत और सुंदर है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। मतलब खेलने और मस्ती करने के लिए इससे बेहतरीन समय और क्या हो सकता है। रामा और कच्ची दोनों खूब हंस रहे हैं और खुले मैदान में दौड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। चारों तरफ सिर्फ शांति है और बचपन की वो शुद्ध बेफिक्र खुशी। लेकिन तभी इस खेल में एक नए मेहमान की एंट्री होती है। मैदान के एक कोने से एक छोटी सी गाय की बच्ची, यानी एक बहुत ही मासूम सी बच्चिया धीरे धीरे रामा के पास आती है। रामा के मन में तो कोई डर है नहीं, वो बहुत ही प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और बस इस तरह से एक नए और खूबसूरत दोस्त का उनके खेल में स्वागत हो जाता है। अब रामा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो पूरे उत्साह में चहकते हुए अपने कंधे पर बैठे कच्ची से कहता है, देख कच्ची, ये तो मेरी नई दोस्त बन गई। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। रामा, कच्ची और वो मासूम बच्चिया तीनों मैदान में एक साथ दौड़ रहे हैं। रामा खिलखिलाकर हंस रहा है, कच्ची मजे ले रहा है और बच्चिया उनके पीछे पीछे भाग रही है। ये बचपन की वो निस्वार्थ खुशी है जहां दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। पर यहाँ कहानी में अचानक एक ठहराव आता है। रामा के पापा कुछ दूरी पर खड़े होकर इस प्यारे से दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, और फिर अचानक वो मुस्कान गायब हो जाती है। उनकी नज़र मैदान के दूसरे हिस्से पर पड़ती है, और जो वो देखते हैं ना, वो किसी भी माता पिता के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। वो खुशी का बेफिक्र माहौल पल भर में एक जानलेवा तनाव में बदल जाता है। रामा, रुको! पापा अपनी पूरी ताकत से चीखते हैं। ये एक पिता की वो हताश, घबराई हुई आवाज है जो अपने बच्चे को एक अचानक आए बहुत बड़े खतरे से बचाना चाहता है। रामा की मस्ती के बीच उनके पापा की ये चीख किसी खतरे की तेज घंटी की तरह गूंज उठती है। और फिर सब कुछ बस पलक झपकते ही होता है। मैदान के दूसरी तरफ से एक बहुत ही विशाल गाय बेहद तेजी से रामा की ओर दौड़ती हुई आ रही है। अपना 4 साल का रामा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। वो सुन पड़ जाता है, हिल तक नहीं पाता। और इस भयानक खतरे को भांपते हुए रामा के पापा बिल्कुल बिजली की रफ्तार से अपने बेटे की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो पल पूरी तरह से अफरा तफरी का था। रामा के पापा ने वहां पहुंचते ही जोर जोर से अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया ताकि वो बड़ी गाय डरकर रुक जाए। सच बताऊं तो कुछ पलों के लिए सब कुछ बेहद डरावना था, मानो सबकी सांसें अटक गई हों। लेकिन शुक्र है उन तेज आवाजों ने काम किया और वो बड़ी गाय अपना रास्ता बदलकर वापस लौट गई। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया था, तब जाकर कहीं थोड़ी राहत मिली। खैर, खतरा टलने के बाद रामा का दिल तो जोरों से धड़क ही रहा था। वो डर के मारे कांपते हुए अपने पापा से लिपट गया और बहुत ही मासूमियत से एक सवाल पूछा, पापा, वो गाय मुझे मारने क्यों आई? ये सवाल उस मासूमियत को दिखाता है जो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उनका वो प्यारा सा खेल अचानक किसी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है। और यहीं पर पापा ने रामा को एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया कि देखो, वो गाय बुरी नहीं थी। उसने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो रामा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि रामा उसकी बच्चिया को नुकसान पहुंचाने वाला है।
और यही तो है माँ का प्यार, एक ऐसी शक्तिशाली भावना जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब जरा इस पूरी घटना की समानता पर ध्यान दीजिए। एक तरफ रामा के पापा थे जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बिजली की तरह दौड़े, है ना? और दूसरी तरफ वो गाय थी जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से हमला करने दौड़ी। दोनों भले ही अलग-अलग प्रजाति के हैं, लेकिन दोनों के इस काम के पीछे की भावना बिल्कुल एक ही थी, असीम और रक्षक प्यार। मेरे ख्याल से ये इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और भावुक पहलू है। अपने पिता की ये बात सुनकर रामा ने मुड़कर पीछे देखा और सच मानिए वहां नजारा बिल्कुल बदल चुका था। वो बड़ी गाय जो कुछ पल पहले इतनी खूंखार लग रही थी ना, अब पूरी तरह से शांत थी। वो अपनी बछिया के पास खड़ी थी और उसे बहुत ही प्यार से चाट रही थी। रामा को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वो गाय सच में सिर्फ एक फिक्रमंद माँ थी। ये प्यारा सा नजारा देखकर रामा का सारा डर छूमंतर हो गया और उसके मन में एक सम्मान आ गया। उसने दूर से ही अपने दोनों हाथ जोड़े और गाय को नमस्ते करते हुए एक वादा किया, मैं तुम्हारे बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसका वो जो काल्पनिक दोस्त है ना कच्ची, वो भी मुस्कुराते हुए इस बात से सहमत था। गाय भी वहां शांत खड़ी रही, मानो वो रामा के इस वादे को अच्छे से समझ गई हो। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा अंत था। तो इस पूरे अनुभव से हमें कुछ बहुत ही गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, चाहे इंसान हो या जानवर, एक माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षक होती है। दूसरी बात, जानवरों के साथ प्यार से तो पेश आएं, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूर बरतें। तीसरी बात, बिना पूरी बात समझे किसी भी जानवर के करीब जाना खतरनाक हो सकता है। और सबसे अहम बात, हमेशा अपनों से बड़ों की चेतावनी तुरंत सुनें, क्योंकि उनका अनुभव हमें बहुत बड़े हादसों से बचा सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। रामा की इस कहानी ने साफ कर दिया कि जानवर अपने बच्चों को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं। तो अगली बार जब हम किसी अनजान जानवर के करीब हों, तो क्या हम उनके नजरिए और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे या सिर्फ अपने मजे के बारे में सोचेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रकृति के प्रति हमारे देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।